सही कहा गया है कि माँ बाप के संस्कार बच्चों के जीवन की गणना के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक लड़की, उसके जीवन में कितनी परेशानियाँ आती है, वो कितनी परेशानियों को फेस करती है जिसका आकलन उसके माता पिता नहीं लगा पाते। लेकिन ये कहीं तक सही है, अगर माता पिता के संस्कार अच्छे हों, उनका रहन सहन अच्छा हो, उनका जीवन यापन अच्छा हो, तो उसका प्रभाव उनकी संतानों पर बहुत अच्छा पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें खराब हो तो उनका प्रभाव उनकी संतानों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है। 18 साल की स्वीटी के सामने एक बहुत ही विकट समस्या थी। वह समस्या थी मम्मी और पापा किसके साथ उसे अपने आगे का जीवन बिताना है। उसकी मम्मी अलका और पापा गौरव के बीच रोज झगड़ों के कारण उसका घर शांति का मंदिर नहीं, अशांति का अड्डा बन गया था, जहां वे दोनों दुश्मनों की तरह झगड़ा करते थे। स्वीटी दोनों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शांति के माहौल में, जहां प्यार हो, अपनापन हो, यदि तकरार हो भी तो पति पत्नी की तरह, दुश्मनों की तरह नहीं। आज उसके मन में तूफान उठा हुआ था, क्योंकि अब अलका और गौरव एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अब तलाक लेने का निर्णय कर लिया था। स्वीटी के मन की अदालत में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वह अपने प्रश्नों का उत्तर तलाश रही थी, किंतु उसे ढूंढ पाने में असमर्थ थी। उसे लगता मम्मी और पापा की तो लव मैरिज हुई थी और अपने अपने माता पिता को मनाने में उन्हें काफ़ी वक्त भी लगा था, लेकिन जब वे मिल गए तो उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई। आखिर क्यों? यही वह प्रश्न था जिसका समाधान स्वीटी नहीं ढूंढ पा रही थी। वह जानती थी कि यह दीवार थी विचारों की, भावनाओं की, और ख़ास तौर पर अपनों के लिए होने वाले वाद विवाद की। भगवान ने स्वीटी के रूप में उसे एक बिटिया उपहार में दिया था, जिसके कारण ना चाहते हुए भी वह एक छत के नीचे रह रहे थे। दोनों खूब कमा रहे थे, सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु जो होना चाहिए था वह प्यार मानो किसी अंधेरे कमरे में खो गया था। केवल वहाँ तक ही सीमित रह गया था जहाँ तक पति पत्नी एक हो जाते हैं। स्वीटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह इस तनाव के माहौल से बहुत डरती थी। हालांकि अलका और गौरव दोनों उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाते थे, लेकिन एक अजीब सा डर स्वीटी के मन को घेरे हुए था। कई बार वह उसके झगड़ों के कारण उससे नाराज हो जाती, कई बार डर कर रोने लगती। तब अलका और गौरव को उसके सामने शांत हो जाना पड़ता था। जब भी उसके दादा दादी, नाना नानी उसके घर रहते हैं, स्वीटी को तो मानो खुशियों की चाबी मिल गई हो। स्वीटी उनके साथ खूब खुश रहती। पूरा दिन कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन रात बहुत सारे वाद विवाद लेकर आ जाती। स्वीटी आंखें बंद करके जागती रहती और उसकी सारी बातें सुनती रहती। इस बार स्वीटी के दादाजी और दादी आए थे। उनका घर आना अलका को कभी पसंद नहीं था। रात को बिस्तर पर जाने के बाद अलका बड़बड़ाना शुरू हो गई। उसने कहा, लो आ गए बिन बुलाए मेहमान, अब करो 2-3 महीने तक इनकी सेवा। इतना सुनते ही गुस्से से तलमलाया हुआ गौरव कहा, अलका, मेहमान किसको बोल रही हो? यह उनका भी घर है, माँ बाप है वह मेरे, तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं। यह घर पहले उनका है, फिर तुम्हारा। यह वाक्य मानो अलका के सुलगते तन बदन पर मानो किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। गुस्से में चिढ़कर अलका ने कहा, तो फिर क्यों लाए थे मुझे ब्याह कर? अपनी माँ के ही आंचल में बंधे रहते। तुम चुप हो जाओ अलका, माँ सुन लेगी। तो सुन ले, अच्छा ही रहेगा। अरे वाह, तो सुनकर भी वापस नहीं जाने वाली? गौरव ने कहा, उनके वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम ही चली जाओ। अरे मैं कहाँ फंस गया, घर में शांति ही नहीं। इतना कहते हुए गौरव कमरे से बाहर चला गया और इसके बाद उस छोटी सी बच्ची का फिर से वही हाल हो गया जिससे वो लगातार डरती रहती थी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर घर में शांति नहीं होती है तो उस घर में कोई भी सदस्य, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या वो खुद हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।